अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राना मोहम्मद अबू बकर और मैं अपने न्यूज़ चैनल से बात कर रहा हूँ। आपसे पहले ये एक वीडियो शेयर करनी है, इस वीडियो को आप देखें फिर इस पर तबसरा करते हैं। दुनिया की ताकत अभी आईनी तरमीम को रोक सकती है? नहीं, अभी इफ्स एंड बट्स तो बड़े हैं। स्पेशली आज जो झटका लगाया है नून लीग को, दो एमएनएज का, मौलाना साहब को झटका लगा है, फिर दो एमएनएज अपने का झटका लगा है। जो आदिल बाजई और इलियास चौधरी साहब जो थे गुजरात से, उनके खिलाफ नवाज शरीफ साहब ने आज रेफरेंस भेज दिया स्पीकर को। वो दोनों जो हैं वो वोट नहीं दे रहे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को। सो 3 का फर्क था, अब ये पहले कह रहे थे ना एक्चुअली 6 का फर्क था, 2 डाल के अब 8 हो गया है। मौलाना साथ नहीं है। सो इसका मतलब ये है कि अब पहले सिर्फ हम देख रहे थे कि सेनेट में तकरीबन 6 लोगों का फर्क था और अगर मौलाना साथ ना तो 11 लोगों का फर्क है। अब इस वक्त नेशनल असेंबली में फर्क 8 पे चला गया। तो अब 8 लोग तोड़ना, देखें हमारा जब ये शुरू हुआ था आपको याद होगा कि इतनी मेहनत राय कहाँ जाएगी? अगर अब भी ना हुई तो फिर तो कुछ लोगों को सर्फ भी ना पड़ जाएगा जो भी ना हुई थी। कितनी मेहनत की थी कुछ लोगों ने, मेहनत तो बड़ी की है। मतलब उन्होंने हर किस्म की खिदमत के लिए हाजिर थे। उन्होंने कहा जनाब 10 करना की है और जो किया गया वो कीता है उन्होंने। अब भी 8 लोगों का फर्क नेशनल असेंबली में पड़ गया है, 11 का फर्क पड़ गया है सेनेट में। देखें दूसरी बात है काशिफ, मैं जाती तौर पे भी ये समझता हूँ, बट हुकूमत लुक्स वेरी कॉन्फिडेंट। आई नो दे आर वेरी कॉन्फिडेंट, दे वर कॉन्फिडेंट इवन एट द लास्ट ओकेजन। मेरे ख्याल में मौलाना के बगैर तरमीम नहीं हो सकती। देखिए उसकी वजह ये और है, मौलाना आज जो आपको नजर आया उन्होंने फैसले की तायद की और कहा कि ठीक है। मौलाना आई थिंक मौलाना की 2 चीज़ें हैं। एक तो जो बड़ी बड़ी इंट्रीग मुझे की है जिसने, एक तो देखिए गफूर हैदरी साहब का बयान था चीफ जस्टिस फायज ईसा साहब पे, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सख्त था और ऑब्वियसली रिलीजन के ऊपर बेस था, जहाँ पे उन्होंने कहा कि वो जजमेंट जारी करें और ये वो। अब मौलाना एक बात के ऊपर तो मुझे लग रहा है कि मौलाना बिल्कुल जो है वो फर्म है और वो फर्म इस बात पे है कि फायज ईसा साहब नहीं होंगे। सो इसके साथ अगर मैंने एक और नाम सुना है हुकूमत से, एक्चुअली हुकूमत एक दूसरा नाम बहुत सीरियसली कंसिडर, यही आफरीदी साहब का। मतलब जो भी इन्हें बेंचेस इसी बेंच में से किसी को ला रहे हैं। बट द प्रॉब्लम इज कि क्या कोई और जज जो है वो ये डिलीवर कर, देखिए ना अभी तो निज़ाम ही जो प्रपोज हो रहा है ना वो तो याहिया साहब का तो नाम चल रहा है ना दूसरे कोर्ट के लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए। हाँ। बट यही आफरीदी मेरे ख्याल में जो भी उन लोग, मैं नहीं जानता या आफरीदी साहब को पर्सनली, बट जो लोग भी उनको जानते हैं वो समझते हैं इज ऑनरेबल इनफ, ही विल नॉट एक्सेप्ट दैट ऑफिस। सो ये नहीं मुझे पता। लेकिन इशू इस वक्त जो है ना, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखिए कह तो रहे हैं, आपको याद होगा कि जब ये आज़ाद इंडिपेंडेंट्स लड़ रहे थे तो कह रहे थे कि कोई मसला नहीं है, ये सारे इंडिपेंडेंट्स जो जीतेंगे वो आईपीपी में चले जाएंगे, एक बंदा भी नहीं गया। उसके बाद फैसल ने कहा प्रोग्रामों में आके कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बहुत बड़ा वो बन रहा है, फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बना। क्योंकि देखिए इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि इमरान खान को जो छोड़ के जाएगा वो फिर बड़ा मुश्किल है। तो मैं 2-3 को जानता हूँ जो जा रहे हैं। नहीं आप जानते हैं, और कई लोगों के नाम एक जीटी रोड पे जरा आगे करके सियालकोट शहर से भी हैं, एक दूसरे का ताल्लुक जरा इस तरफ से सेंटर पंजाब से, तीसरा भी जीटी रोड साढ़े इलाके जरा जाके लोगों की मजबूरियां हैं और लोगों को जिस तरह से लाया भी जा रहा है, बोली ही नहीं, पहले तो बोली नहीं। लेकिन अगर आप मुझे बताइए कि आपको याद है कि परवेज इलाही साहब के साथ वो जो 20 लोग गए थे, आप मुझे बताएं वो पॉलिटिक्स में कहाँ खड़े हैं? जो लोग 22 लोग एमएनए छोड़ के गए थे पीटीआई को, वो कहाँ खड़े हैं? उनकी नस्लों की सियासत खत्म हो गई है। देखिए ये फैसला आसान नहीं है। मैं आई कैन अंडरस्टैंड, बड़े प्रेशर्स भी हैं, लोगों को बच्चे उठा लिए और अपना तशद्दुद किया, जो मर्जी कर लें, बट फैसला आसान नहीं है। मुझे ये लगता है कि अब भी ये कह ज़रूर रहे हैं, पिछली दफ़ा भी कह रहे थे ये भी गया वो भी गया, वो भी आ जाएगा वो भी आ जाएगा, कभी आसान नहीं होगा और बड़ा ज़्यादा प्रेशर होगा। जो लोग 8